दोस्तों, एक विधायक ने अपना आपा खो दिया और ऐसा आपा खोया कि उसने ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। वो विधायक कोई छोटी मोटी पार्टी का नहीं था, बीजेपी पार्टी का विधायक। और ऐसा आपा खोया कि उसने किसी अमीर को थप्पड़ नहीं मारा, किसी करोड़पति को थप्पड़ नहीं मारा, किसी अरबपति को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसने गरीब ऑटो ड्राइवर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जनता जिसे नेता भगवान कहता है, वो भगवान रूपी जनता जब किसी नेता को चुनती है और जब वो विधायक या सांसद या कुछ बन जाता है तो उसी के द्वारा अगर उसी जनता को थप्पड़ मार दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे आप। दोस्तों, ऐसा ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया गया बीजेपी विधायक, महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक पराग शाह के द्वारा ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। क्या ये ऑटो ड्राइवर पराग शाह से पैसे उधार मांगने आ रहा था क्या, कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मुझे उधार दे दो। और बीजेपी विधायक का पारा चढ़ गया कि इतनी महंगाई में मुझसे उधार मांग रहा है, वापस भी नहीं लौटाएगा शायद, इसीलिए थप्पड़ मार दिया क्या? जी नहीं दोस्तों, एक्चुअल में ये जो विधायक जी हैं जिनका नाम है पराग शाह, और ये महाराष्ट्र में किस जगह से विधायक हैं वो भी हम आपको बता दें। ये मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं और ये एक आंदोलन, एक प्रदर्शन कर रहे थे। जो डेली जो फेरी वाले आते हैं और जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था थी, मतलब ट्रैफिक व्यवस्था से इतने परेशान थे वहां के रहवासी कि उनके साथ मिल करके प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में एक ऑटो ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ गया, मतलब उल्टी दिशा से आ गया। तो ये जो बीजेपी विधायक है पराग शाह, इन्होंने अपना आपा खो दिया, या ये कहें कि जोश में आ गए अपनी पास में भीड़ को देख करके और थप्पड़ रसीद कर दिया ऑटो ड्राइवर को। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया। वायरल तो होना ही था क्योंकि इन बीजेपी विधायक ने कोई तीर तो मारा नहीं था, एक गरीब ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारा था। सोचिए, ये नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के हीरे हैं ये, जो गरीब को थप्पड़ मार रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जो खुद गरीब और फकीर है और उसी गरीबी वाले उस गरीब ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ भी मार रहे हैं। कौन? बीजेपी के विधायक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के नुमाइंदे, ये हीरे, गरीबों के कितने हितैषी हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल होने लगा तो कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे सत्ता का अहंकार बताया। अहंकार ही है एक तरीके से कि हमने तो महाराष्ट्र में इतनी सीटें जीती हैं, हम तो किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, कोई क्या उखाड़ लेगा हमारा। जनता ने हमें इतनी सीटें दी हैं, अब वो सीटें भले कैसे भी आई हों, मीडिया के सामने तो यही कहते हैं कि जनता ने दी हैं ये सीटें हमें, हम तो चुनाव जनता के द्वारा जीते हैं। हालांकि आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है, जनता नहीं जिता रही। इसीलिए सड़कों पर कोई उत्साह नजर नहीं आता बीजेपी की जीत में, केवल खोखली सी जीत दिखती है, कोई चेहरों पर खुशी नहीं जनता के। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आगे वो भी बता दें। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा नेताओं को कानून का डर नहीं रहा और वो खुलेआम सड़क पर हिंसा कर रहे हैं। मतलब ये बीजेपी विधायक हिंसा ही कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है कि साहब हमको तो इतनी सीटें आ गई, कोई क्या उखाड़ लेगा। और कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा किया है और इसको लेकर के वो लिख रही हैं कि भाजपा के विधायक इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे गरीब रिक्शा वाले को भी नहीं छोड़ते। उनके अनुसार घाटकोपर में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के कथित आरोप में विधायक द्वारा ऑटो चालक की पिटाई की गई, जो पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि राज्य का गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, इसीलिए पार्टी के विधायक खुद को कानून के ऊपर समझने लगे हैं। अब सोचिए, आप जब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, तो फिर कोई क्या उखाड़ लेगा भैया, जो करेंगे वो कर ही लेंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के फिर बीजेपी के विधायक जो हैं पराग शाह, इन्होंने भी पक्ष रखा है। वो कह रहे हैं कि घाटकोपर ईस्ट में अवैध फेरी वाले और बढ़ते ट्रैफिक जाम से स्थानीय नागरिक बेहद परेशान थे, खासकर तिलक रोड इलाके में हालात गंभीर हुए गए थे। उनका दावा है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। मतलब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इसीलिए शायद इन्होंने इनको थप्पड़ जड़ दिया जिससे ठोस कार्रवाई हो जाए। मतलब सरकार खुद की, प्रशासन खुद का और प्रदर्शन ही खुद ही कर रहे हैं, तो फिर ये इस्तीफा दे दें इससे अच्छा। जब इनसे प्रशासन नहीं संभल रहा है, इन विधायकों से, इन नेताओं से, तो किस काम के?
देश संभल नहीं रहा, नरेंद्र मोदी देश नहीं संभाल पा रहे, रुपया नहीं संभाल पा रहे, और इनके बीजेपी विधायक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, तो गरीब ऑटो चालकों को क्या मार रहे हैं? थप्पड़ मार रहे हैं। दोस्तों जरा इसका विपरीत सोचिए, अगर नेता काम नहीं करे और जनता इस तरीके से थप्पड़ मार दे, फिर क्या होगा बताइए? मतलब नेता कितने अहंकारी हो गए कि थप्पड़ मार रहे हैं जिस जनता को वो भगवान कहते हैं। मतलब भगवान रूपी जनता को थप्पड़ मारा जा रहा है। अगर एक बार के लिए भगवान रूपी जनता थप्पड़ मार दे तो वो एक तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा कि भगवान ने भक्त को थप्पड़ मारा, गलत दिशा में चल रहा था तो उसको सही दिशा करवाई। लेकिन नहीं, ये कलयुग है। या भगवान रूपी जनता क्या खा रही है? नेताजी से थप्पड़ खा रही है बेचारी गरीब जनता। अगर ये नेताजी किसी करोड़पति अरबपति में थप्पड़ मार देते तो क्या मार सकते थे क्या ऐसे बीच बाजार में? अगर थप्पड़ मार भी देते तो नेताजी को बदले में क्या मिल जाता? प्रसाद मिल जाता शायद, अगर किसी दमदार आदमी को मार देते। लेकिन नेताजी को पता था कि क्या है, गरीब है, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं, थप्पड़ खा जाएगा, वीडियो हमारा वायरल हो जाएगा, देखो नेताजी को हमारी कितनी चिंता है। तो दोस्तों ऐसे नेताजी को आप क्या कहेंगे? और नरेंद्र मोदी को क्या सलाह देंगे? वो इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं बीजेपी से। नरेंद्र मोदी इनकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्या? या फिर ये शाखा से ट्रेनिंग लेके आते हैं क्या? नरेंद्र मोदी से ट्रेनिंग लेके आते हैं क्या? गरीब को थप्पड़ मार दो, पैसे वाले को मत मारो, बस उससे दिक्कत हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ है क्या? हालांकि ऐसा नहीं होगा। तो फिर इनमें थप्पड़ मारने की हिम्मत दोस्तों कहां से आ रही है? आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन ऑफ थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।